क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग इतना है ना। कह रहा है 3 को सम संख्या लगातार लीजिए जिसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 162। योग मतलब कुछ होता है, योग मतलब जोड़। तो कह रहा है 3 संख्या लीजिए ना, तो संख्या पता नहीं लिखे कि माना कि सम संख्या बराबर x। पहला मान लेंगे x। जो चीज पता नहीं रहता उस चीज माना जाता है ना। पता नहीं ना है, मैथ का नियम है कि जो चीज पता नहीं उसको माना जाता है। x मान लिए पहला ना, पहला यहाँ लिख देना पहली सम संख्या। एक छूट गया, पहली सम संख्या है ना। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी सम संख्या ना। कुछ है सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कटा उसको तो लेंगे x प्लस 2। एक नहीं ले सकते क्योंकि एक है विषम संख्या ना। हमको लेना है कुछ, सवाल में कह रहा है सम संख्या ना, तो सम संख्या लेंगे यहाँ पे। हो गया। अब तीसरी 3 गुण कर रहा है तो तीसरी सम संख्या बराबर ले लेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 4। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 है विषम संख्या। 4 ले लिए ना, 3 ले लिया, 1 2 3 हो गया ना। अब कह रहा है सवाल में कि तीनों के जोड़ के कितना दे रहा है 162। जब तीनों तो विषम संख्या ली जोड़ के 162 यानी कि जोड़ेंगे x प्लस 2 फिर x प्लस 4 बराबर 162। यहाँ 2 जब बराबर होगा ना तो या के चिन्ह देते हैं, कोई देते हैं या के चिन्ह। अब इसको जोड़ना है, ये हो गया जबरा का जोड़। देखो जहाँ ABCD का अक्षर रहता है, कुछ रहता है तो कोई छिप रहता है एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है ना। तो एगो यहाँ एक, एगो यहाँ एक, एगो यहाँ क्या होगा 1 2 3 कितना हो गया 3x ना। ये अब जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो अब गिनती वाला खाली जोड़ेंगे ना। गिनती में 4 है और 2 है, 4 और 2 6 बराबर 162। अब देखो इधर जोड़ है, समीकरण यहाँ से होगा ना, ये जोड़ है उधर जाके क्योंकि इसका जात है तो घटाएंगे। 162 में से कितना घटाना है 6, घटाए कितना बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो गया 5 और ये 156 कितना बचा 156। और जो 3 है जब कुछ चीज नहीं रहता तो गुना करता है, कुछ करता है इधर गुना करता तो उधर जो कुछ करेगा भाग। तो 1 से बराबर ना कहीं भाग करेगा ना, तो 3 के पारा में कटेगा 15 5 बार में, अभी 2 बार में, तो 1 से बराबर कितना आया 52। 1 से बराबर मिल गया ना। तो पहली संख्या हमको मिल गया कितना 1 से ही ना है, पहला माना है तो x बराबर 52। अब दूसरी संख्या कितना माना है x प्लस 2, तो x की जगह पर रखो कितना x है 52 प्लस 2 कितना होगा 54। और फिर एक मान रखो, एक मान रख दिए, फिर इसको x का मान कितना आया है 52 प्लस, और फिर इसका मान इस 4 है तो 4 यहाँ रखो कितना होगा 56। तो पहला आंसर ही हुआ। दूसरा ही अभी लगातार कर रहा था ना, लगातार कर रहा था विषम संख्या, तो लगातार आया कि नहीं 52 का लगातार विषम संख्या कुछ होता है 54 के बाद 56 ना, ये लगातार आया ना। सम संख्या ना, कुछ विषम नहीं सम संख्या कुछ है, विषम संख्या 53 आता तो विषम संख्या होता ना, ये सम संख्या आया कुछ आया। यही सवाल में कह रहा था कि